तो बस मैं ये राधानाथ महाराज जी ने जो मैसेज दिया न्यू ईयर के लिए, पहले वो थोड़ा सा शेयर करती हूँ। महाराज ने कहा है कि इस साल जो भी हमारे उतार चढ़ाव, कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं ही थी, कुछ समय वैसे थे और कुछ समय वैसे थे कि आनंद मिला, खुशी मिली, कुछ धन मिला। लेकिन जो भी उतार और चढ़ाव जो भी हमारे जीवन में हो, हमें उस तरह उससे मतलब हमें मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि हम ये जन्म मृत्यु के अंधकार से निकलें और जो भगवान के चरण कमल की तरफ हमारा मतलब हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए, हमारी उन्नति होनी चाहिए। और इसलिए हमें संकल्प करना चाहिए नए साल के लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम संकल्प करते हैं फिर हम कोशिश करते हैं कि उस पर आगे बढ़ने के लिए। हम बहुत लोगों ने संकल्प हम लेते हैं, लेकिन जो समय है, जो काल है, वो उससे हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं और जो हमारा जोश होता है पहले, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट महाराज ने कहा है। जो हमारा सत्संग होना चाहिए वो ऐसे भक्तों के साथ होना चाहिए जिनको दूसरों की निंदा चुगली करने की आदत ना हो, और जो खाली बुरी खबरें शेयर नहीं करते। जैसे हम देखते हैं आजकल, एक बार जब करने को बैठो तो सामने वाला बोलते हैं, ए बांग्लादेश में क्या चल रहा है, बाप रे। तो वो एकदम हमारा मन विचलित हो जाता है कि ये क्या चल रहा है और क्या, किस चीज को, अपनी ही प्रॉब्लम इतने हैं और फिर दुनिया भर के हम लेते हैं। जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं जिनमें नेगेटिव नेचर नहीं है, तो उनके संग में मतलब हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें जोश मिलता है और हम सत्य के मार्ग पे और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे महाराज कहते हैं, जो हमारी साधना है, जब हम नाम जप करने बैठते हैं और तब, और जब हमें भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं और शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो भी हम साधना, चाहे हम बैठ के साधना कर रहे हैं, चाहे हम मंगल आरती में नृत्य कर रहे हैं, उस समय हमें सोचना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। हर पल यही सोचना चाहिए। और अच्छा, उस स्तर तक हम नहीं पहुंचे कि हर पल इस बारे में सोचें, वो तो शुद्ध भक्त सोच सकते हैं। कम से कम जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, जो सुबह का हमारा आध्यात्मिक कार्यक्रम है, उसमें तो कम से कम हम ये सोचे कि भगवान, मुझे हर पल, आज के दिन मैं आपका हाथ देखूं, उसमें सुख है, दुख है, जो भी है, हमें उसका आनंद लेंगे और सोचेंगे कि जो भी भक्ति में हो रहा है, हमें, जैसे हम शुरू में हमें बहुत जोश था, जब हम नए नए थे बहुत उत्साही थे। लेकिन जैसे दिन बीतते जाते हैं हम उसको ऑटोमेटिक लेते हैं। तो जब भी ऐसे करते हैं, ध्यान किधर और है, मन कहीं और भाग रहा है। तो हमें ये जो हमें एक मूल्यवान चीज मिली है भक्ति का, सबको पता है वो श्लोक, ब्रह्मांड भ्रमित है कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यानी ब्रह्मांड में हम घूम रहे थे और गुरु और कृष्ण के प्रसाद, यानी उनकी कृपा से हमें भक्ति का बीज मिला है। अब जैसे हम अपने घर में भी प्लांट करते हैं, कुछ भी पौधा उगाते हैं, तो उसको कैसे पानी, हवा, धूप, ये सब मिलनी चाहिए, फिर ही वो पौधा उगता है। ऐसे नहीं कि बीज मट्टी में डाल देते हैं और भूल जाते हैं। तो कभी कभी हमारे हृदय में ऐसे हो जाता है, जैसे ऑटोमेटिक लेते हैं कि अरे हाँ हाँ, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, हाँ ठीक है, इतने साल दीक्षा हो गया, ब्राह्मण दीक्षा हो गया, ये सेवा में चार्ज हुई, हाँ जब तो हम कर ही लेते हैं। हाँ, भूख तो अभी कितनी बार हुई हुई भूख पड़ना है। ऐसे कभी कभी हमारे गलत ख्याल आते हैं। तो उस समय हमें अपने सोचना चाहिए कि नहीं, जब तक हम भक्तों का संग लेंगे और एक दूसरे को उत्साह देंगे, तो ही हमारे ये संकल्प स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो महाराज ने कहा हमें, ये जो गिफ्ट, हमें भक्ति का ये गिफ्ट मिला है, हमें सोचना चाहिए कि बहुत कितना मूल्यवान है। कितना भी धन, कितने भी शक्ति, कितने भी हम फेमस हो जाएं, कहते हैं महाराज मृत्यु के समय सब कुछ यहाँ रह जाएगा। लेकिन केवल हम भगवान का नाम एक बार भी सिंसियरली लेंगे, एकदम प्रेरणा से लेंगे, एकदम
भगवान के शरण में जाएंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और वो ही हमें आगे पहुंचाएगा। तो तीसरे अध्याय में थर्ड कैंटो भागवतम, कपिल देव मुनि बताते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त का जो संग एक पल के लिए भी मिल जाए तो वो सबसे बड़ा धन है। और जब हम ये देखते हैं फिर हमें उत्साह बढ़ता है कि हमें क्या मिला है, बाकी सब चीजें यहीं पे रह जाएंगी। फिर हमारे मन में क्या वैल्यू है, भगवान की पुस्तकें, भगवान का नाम, भक्तों का संग, और फिर हमारी जो रियलाइजेशन है, हमारा जो ज्ञान है वो विज्ञान में बदल जाता है। और कहते हैं कि इस दुनिया में माया ने सब चीज को ढका हुआ है। और हम सब भी देखते हैं, हम कई बार हम विचलित हो जाते हैं, जो जिनके पास बहुत धन है, बहुत बुद्धिमान है, उनके पास बहुत शक्ति है, हम सोचते हैं वाह, ये लोग कितना आनंद लेते हैं, कितना मजा करते हैं, लोग उनकी आगे पीछे घूमते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं। तो हम जो हमें एक्चुअल धन मिला है उसको भूल जाते हैं और इसमें हम बह जाते हैं। इट इज इजी टू गेट कॉट इन दैट, महाराज कहते हैं, यानी उससे हम पकड़े जाते हैं। भगवान की शरण, भक्तों का शरण लेंगे तो माया हमें पकड़ नहीं सकेगी। तो मैं यहाँ पे अपना एक छोटा सा रियलाइजेशन शेयर करती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे शो ऑफ करना है, बट ऐसे कि एक बार मैं बुक स्टॉल पे खड़ी थी और उन दिनों में हम लोग बहुत जोश से प्रचार कर रहे थे बुक्स के बारे में, और गीता दान भी ले रहे थे कि कोई लोग जिनके पास है और नहीं खरीदना चाहते तो वो दान दे सकते हैं। तो मैं देख रही थी कि एक ग्रुप था, बहुत फैशन वाली और बहुत स्टाइल वाली लेडीज, उन्होंने बहुत अच्छी ज्वेलरी और साड़ियाँ और बहुत टिप टॉप मेकअप, ग्रैंड कपड़े। तो मैंने सोचा ये जो ग्रुप है, जरा इनको, मतलब मैं इनसे बात करती हूँ, और मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। और फिर मैंने उनसे उनको बुक्स दिखानी शुरू की, और बहुत, अब वो सुनते रहे और स्माइल करते रहे मेरी तरफ। तो मैंने सोचा अरे ये लेंगे नहीं तो कम से कम दान तो देंगे। फिर लास्ट में बोले चलो हमें पुस्तक नहीं लेनी। तो फिर मैंने कहा कृपा करके, जैसे हम गांव गांव में जाके बांटते हैं एकदम कम रेट पे, तो आप गीता के लिए दान दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम देंगे, जरूर देंगे। सबने अपना पर्स खोला और मेरे हाथ में किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20, और जो बहुत फैंसी थी उसने 50 रुपए दिए और एकदम चल पड़े। मुझे इतना धक्का लगा, मैंने सोचा अरे ऐसे कैसे, मैं देखती रही। और एक बाजू में एक सिंपल सी माता जी थी, एकदम नम्र और एक सादी सिंपल, जिसकी तरफ मैंने एक ध्यान भी नहीं दिया। और उसने कहा माता जी, मैंने तो प्रेरणा लिया है कि जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरे आंखों में से दिखाई देता है, जब तक मेरे कानों से सुनाई देता है, और जब तक मैं मुंह से बात कर सकती हूँ, तब तक मैं भागवतम रोज पढ़ूंगी। मुझे इतना फील हुआ, मेरी एकदम भगवान ने मुझे जैसे एक सबक सिखाया कि देखो ये नम्रता होनी चाहिए। मैं सोचने लगी कि मैं इतने साल भक्ति में यही सीखी हूँ कि केवल बाहर के उनके ग्रैंड कपड़े और ज्वेलरी, मेकअप, हेयर स्टाइल देख के मैंने सोचा वाह ये कितने महान है। और ये जो सिंपल लेडी है उसको इतनी डीप रियलाइजेशन और नॉलेज, तो एकदम मुझे लगा कि हाँ भगवान, हम कभी कभी बहुत विचलित हो जाते हैं और मुझे माफ करना। सो महाराज ने कहा है यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ उनका, कि एक इंसान में जितनी नम्रता है, जितनी दया है, जितनी सहन शक्ति है, उनकी तरफ हमें देखना चाहिए, जो सबको रिस्पेक्ट करते हैं। हमें पता है कि महाराज का हर लेक्चर में हमें सिखाते हैं त्रिनाद अपनी सुनीचे ना तरोड़ अपनी सुनिश्चित। तो ऐसे अगर करेंगे और साथ में हरि नाम की हम छाया में जाएंगे, हम भक्तों का संग करेंगे, वो असली धन है जो हमें इस जगत से दूसरे दुनिया तक लेके जाएगा। तो ये महाराज की स्पीच थी। अभी बस 5 मिनट में चैतन्य चरण प्रभु का बताती हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय भगवान, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो कृपा मेरे जीवन में है वो मेरा उत्साह बना रहे और मुझे आगे बढ़ो
पिछले साल भी मुझे सुख और दुख, इज्जत और इंसल्ट हो गई। कभी मैं बीमार था, कभी सही था, कभी मुझे कुछ प्राप्त हुआ, कभी मेरे से कुछ खो गया। हे भगवान, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि आपका जो भगवत गीता का जो आपने मैसेज दिया है, संदेश दिया है, मैं उसको हमेशा उस पे अपना जीवन जीऊं, और आपकी जो सबको भगवान की सब भक्तों की प्रेरणा, या नए या पुराने या जो भी है, सबकी आपकी तरफ चेतना बढ़े, मैं ऐसी सेवा करूं। मैं ऐसे नहीं करूं कि खाली बस अपना सोचूं, या मेरे शरीर और मन की खुशी में जैसे भव सागर में ऊपर नीचे होता है। कृपा करके मैं हर दिन सोचूं कि आपकी गुणगान, आपके बारे में लोग कैसे आकर्षित होते हैं, मैं वो करूं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो भी मैं कर रहा हूँ, आप मुझे और मार्गदर्शन दीजिए, और मेरा तन मन धन से आपकी सेवा करते रहूं। थैंक यू। यही शेयर करना था। तो उन्होंने भगवत गीता का 10वें अध्याय का 19वां श्लोक का रेफरेंस दिया है, तो कृपा करके आप शेयर हम करेंगे, एक माता जी रीड करेंगे। थैंक यू। दीपा, हरी बोल। हो हो, हरी बोल. 19वां श्लोक, बरोबर. माताजी 10.19 नो. यस यस. विभूती योग. श्री भगवान उवाच. हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे. अर्थ. श्री भगवान म्हणाले, होय अर्जुना, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तींविषयी सांगेन, परंतु मी प्रमुख अभिव्यक्तींचेच कथन करीन, कारण माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. श्रील प्रभुपाद यांच्याद्वारे तात्पर्य. श्रीकृष्णांचा महिमा आणि त्यांचे ऐश्वर्य यांचे पूर्ण आकलन होणे शक्य नाही. जीवाची इंद्रिये अपूर्ण आहेत आणि म्हणून तो श्रीकृष्णांना समग्र रूपाने समजू शकत नाही. तरीही भक्त श्रीकृष्णांना जाणण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु विशिष्ट काळी किंवा विशिष्ट जीवनावस्थेत आपल्याला श्रीकृष्णांचे पूर्ण ज्ञान होईल अशी त्यांची विचारसरणी नसते. उलट कृष्ण कथा ही इतकी मधुर आहे की भक्ताला अमृततुल्य वाटते, म्हणून भक्ताला त्यातून आनंद प्राप्ती होते. श्रीकृष्णांचे ऐश्वर्य आणि त्यांच्या विविध शक्तींची चर्चा केल्याने शुद्ध भक्ताला दिव्यानंद प्राप्त होत असतो. म्हणून श्रीकृष्णांविषयी चर्चा करण्यास आणि त्यांच्याविषयी श्रवण करण्यास भक्तगण सदैव उत्सुक असतात. आपल्या ऐश्वर्यांचे पूर्ण ज्ञान जीवांना होऊ शकत नाही, हे श्रीकृष्णांना ज्ञात असल्यामुळे ते केवळ प्रमुख अभिव्यक्तींचे व ऐश्वर्यांचे वर्णन करण्याचे मान्य करतात. प्राधान्यतः प्रमुख हा शब्द महत्वपूर्ण आहे, कारण भगवंतांच्या विभूती अनंत असल्यामुळे आपण भगवंतांच्या प्रमुख विभूतींपैकी केवळ थोड्याच विभूती जाणू शकतो. त्या सर्व जाणणे शक्य नाही. या श्लोकात विभूती या शब्दाद्वारे दर्शविल्याप्रमाणे भगवंत ज्या ऐश्वर्यांद्वारे संपूर्ण सृष्टीचे नियंत्रण करतात, त्या ऐश्वर्यांचा बोध होतो. अमरकोश शब्दकोशानुसार विभूती म्हणजे विलक्षण ऐश्वर्य होय. निर्विशेषवादी किंवा सर्वेश्वरवादी अनुयायी भगवंतांचे विलक्षण ऐश्वर्य आणि दिव्य शक्तींची अभिव्यक्तीही जाणू शकत नाहीत. आध्यात्मिक तसेच भौतिक अशा दोन्ही जगतात भगवंतांच्या शक्ती विविध अभिव्यक्तींच्या रूपाने विखुरलेल्या आहेत. साधारण मनुष्य कोणत्या विभूतींचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊ शकतो याचे वर्णन आता श्रीकृष्ण करीत आहेत. अशा रीतीने त्यांच्या वैविध्यपूर्ण शक्तींच्या अंशाचे हे वर्णन आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो थैंक यू माता जी, आपने बहुत सुंदर पढ़ाई मतलब पढ़ा। तो इस तात्पर्य पे अगर हम एक बार पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ भगवान है, कहाँ उनकी लीलाएं, कहाँ उनका लोक। तो हमें इस दुनिया में रह के केवल और केवल भक्तों के हरि नाम के सबकी अगर हम छाया में जाएंगे, सबके एक दूसरे का प्रेरणा बनाएंगे, और इस दुनिया भौतिक जगत के जो विचलित करने वाली चीजों से स्नेह सार में दूर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे।
थैंक यू। हरे कृष्ण। इंदुमती माताजी। हरी बोल माताजी. आवाज येतोय? हाँ हाँ माताजी। हा, दंडवत प्रणाम माताजी. खूप छान दंडवत तुम्ही माताजी। लेक्चर दिलं. अरे माताजींनी भगवंताविषयी आपली चेतना किती शुद्ध असायला हवी आणि शुद्ध भक्तांचा संघ किती आपल्याला जीवनात महत्वाचा आहे हे माताजींनी खूप छान पद्धतीने सांगितलं. त्यामुळं बारामती वैष्णवीच्या वतीनं माताजींचे 3 वेळा हरिबोल बोलून धन्यवाद मागतो. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. थैंक यू। बहुत अच्छा लगा माताजी, आपसे मिलकर अभी मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप सब माताजी इकट्ठे होते हैं। और जैसे आनंद को भी माताजी ने कहा कि आज शुक्रवार भी है, एकादशी भी है और भगवत गीता का हमारा रीडिंग भी हो गया, तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि एक दूसरे के लिए हम प्रेरणा दें, नो, ताकि वो भी बढ़ेंगे आगे, भक्त भी बढ़ेंगे तो हमें भी आगे घसीट के लेके जाएंगे। और हम कोशिश करें इस नए साल में ये जो भी टाइम वेस्ट करते हैं और इधर उधर की बातें हैं थोड़ी कम करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद माताजी. खूप छान सुंदर लेक्चर झालं. एकदम सुंदर. तुमचा बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिला त्याच्याबद्दल पुन्हा एकदा तुमचे धन्यवाद. और आपका भी धन्यवाद, आपने इतना सुंदर से पढ़ा। थैंक यू माता जी। हरि बोल। हरि हैप्पी न्यू ईयर सबको। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माताजी थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, 1 सेकेंड ना। अच्छा, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अनम्यूट करो माताजी, आपका म्यूट है। अभी आशा। ठीक है। हम्म अमृता भक्ती आहे का? कुणाला काही प्रश्न आहे? तू लीड कर ना पुढचं. कोणाला काही प्रश्न आहे का? हरे कृष्णा. हरे येस कृष्णा. माताजी. हरे माताजी कृष्ण। नाहीये, पण माताजीनं जे रिअलायझेशन सांगितलं ना, की कशा पद्धतीने त्यांना वाटलं की ह्या ज्या खूप नटून थटून आलेल्या ज्वेलरी घातलेल्या सगळ्या माताजी, त्यांना आपण भगवद्गीतेबद्दल किंवा ग्रंथांबद्दल सांगावं आणि ते पुस्तकं घेतील. पण त्यांचा जो अनुभव आला त्यांना कि एक सिंपल सी माताजी थी उधर, उसने जो बोला माताजी को कि मैं जब तक मेरे काय म्हणाले त्या की जोपर्यंत मी बोलू शकते तोपर्यंत हे भगवंतांबद्दल हे करेल, बोलेल, ऐकेल आणि जोपर्यंत मला चांगली नजर आहे तोपर्यंत मी हे ग्रंथ वाचेन. तर तो जो अनुभव माताजींनी शेअर केला ना, त्याच्याकरता माताजी खूप खूप धन्यवाद. कारण बऱ्याच वेळा असं होतं की बाह्य दृष्टीने आपण एखाद्या व्यक्तीला बघतो आणि त्याप्रमाणे आपण त्या व्यक्तीबद्दल अंदाज बांधतो, तर ते किती चुकीचं असू शकतं. ते जे रिअलायझेशन माताजींनी सांगितलं तर ते ग्रंथ वितरणाकरता आणि एरवी सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. तर थँक्यू सो मच माताजी. वारंवार थैंक यू, मिळो. थैंक यू। आणि मैं बार बार अपने आप को समझाती हूँ कि इतने साल के बाद भी मुझे अक्ल नहीं आई, तो उस दिन वो सिंपल लेडी ने मुझे इतना सबक सिखाया, मैं कितने दिन तक उनके बारे में सोचती रही। थैंक यू, थैंक यू। सो मच माताजी. हम भी देखते हैं ना किसी में उधर आप खड़ी रहती है और हर एक को वो प्रभुपाद का जो गिफ्ट है वो देने के लिए कितना आतुर रहती है, तो वो देख के हमको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है माताजी. थैंक यू सो थैंक यू सो मच माता जी। मच. हरी बोल माताजी, दंडवत प्रणाम. I दंडवत would जी, like to मेरा ask स्क्रीन one ब्लैंक हो question गया मुझे कुछ। यस about माता जी। association. You told we should take association for good devotees while doing japa or listening stories. So some people they disturb us. So if we want to improve them, so how can we improve them? Just please can you let us know? बहुत धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। बोलते ना, भारत भूमि ते होइलो जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। तो कहते हैं ना कि हमें पहले अपने थोड़े पाँव मजबूत करने चाहिए, फिर हम बाकियों को मदद कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी साधना को इम्प्रूव कर सकते हैं। बोलते हैं ना, साधना
सिद्धांत, साधना, सेवा और सदाचार। यानी हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ये फिलॉसफी को क्या गुरु परंपरा हमें क्या समझाती है। फिर हमारा सेवा की भावना होनी चाहिए जिससे हम नम्र होते हैं। फिर हमारा सदाचार यानी हमारा सिद्धांत सिद्धांत, सेवा, साधना, हमारी साधना पक्की होनी चाहिए कि अपने 16 राउंड और अपना रीडिंग ये भी अच्छा होना चाहिए। और सदाचार यानी वैष्णव एटिकेट, कैसा बिहेव करना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग माता जी लोग थोड़े भावुक हो जाते हैं और थोड़ा कभी कभी जाने अनजाने में प्रजल्प कर बैठते हैं, तो एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। तो ही हम फिर स्ट्रांग हो जाएंगे, तो दूसरों को प्रेरणा देंगे। तो थोड़े दिन पहले मैंने एक महाराज का लेक्चर सुना था, वो अलग कौन से महाराज में, सॉरी नाम भूल गई। तो उन्होंने कहा एक लीडर होते हैं जिनको प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है, एंथुजियाज्म। दूसरे लीडर होते हैं तो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। उससे मतलब हायर लेवल है कि दूसरों को प्रेरणा देना। और उससे भी ऊंचा स्तर है कि हम उनको प्रेरणा दें कि वो दूसरों को भी प्रेरणा दें, और मतलब उत्साह से वो आगे और भक्तों को लाए। यानी केवल अपने लिए नहीं, पर आगे परंपरा को मतलब चलने के लिए। तो अगर हम धीरे धीरे करेंगे, अपनी स्ट्रांग बनाएंगे अपने आप को, तो हम भगवान परमात्मा के रूप में हमें जरूर गाइड करेंगे कि ये भक्तों की हम मदद कैसे कर सकते हैं। सिंपल Yes, Mata. Yes, yes. Thank you very much for थैंक यू, थैंक यू। guidance. हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा. अजून हरे आहे का कृष्ण। कोणाला काही प्रश्न, काही शेअर करायचा असेल तर? अं, हरी बोल. आनंद गोपी माताजी. हा हरे कृष्ण. थांबायचं मग. येस. हरे कृष्ण. हरे बोलतायत. कृष्ण। हरे कृष्ण. माता जी, हरे कृष्ण। हा संध्या हरे माताजी किंवा माताजी. हाँ कोणची पूजा. हा थैंक यू माता जी। हाँ, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। प्रणव, बहुत अच्छा लेक्चर हो गया आज का। तो मेरा क्वेश्चन था कि हमारा दिन में कैसा शेड्यूल होना चाहिए, कितना चैंटिंग? हम तो ये तो मैक्सिमम ऐसे बोलते हैं 16 माला, पर 16 से ज्यादा करना चाहिए क्या? और रीडिंग कितना होना चाहिए? दिन का कैसा शेड्यूल होना चाहिए आपका? एक माता जी, ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं और हमें भी सच बोलूं तो सब पहले बहुत साल पहले ना हम थोड़े ज्यादा क्या बोलते हैं, कट्टर थे। फैनाटिक को क्या बोलेंगे हिंदी में, कट्टर ही बोलेंगे ना। ज्यादा जो बुक में लिखा है वैसे। पर अभी थोड़े सालों के बाद मैच्योर डिवोटीज रियलाइज करते हैं कि एक माता जी का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को भी गाइड करना है, अपने बड़े बुजुर्ग सास ससुर उनकी सेवा करनी है। अगर हमारे फैमिली में कुछ फंक्शन है या स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, चाहे वो देवी देवता को मानते हैं, कोशिश करनी है हमें उसमें भाग लेना चाहिए, ताकि उनको प्रेरणा मिलेगी कि क्योंकि हमारी जो परिवार जिसमें हमारा जन्म हुआ है, उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है ना। तो वो भी बहुत जरूरी है। खाली शुरू में हम सबको दुर्लक्ष्य थोड़ा करके खाली थोड़े से मंदिर भागो, भक्तों से संग करो, तो कईयों को फिर बाद में सास ससुर ननद भाभी वो सबके थोड़े रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सब जगह हम अपना ड्यूटी करें। परफेक्ट तो नहीं बन सकते, बट प्लीज थोड़ा सा बच्चों के एग्जाम है या कुछ है तो वो चीज जरूरी। क्योंकि अभी हमने रियलाइज किया कि हमने थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में और इम्पोर्टेंस देने में गलतियां की है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी आप लोग प्लीज बैलेंस होके चलिए। किस दिन अगर कोई बीमार है घर में, बूढ़ा या कुछ है, तो वो भी मदद करना बहुत जरूरी है। भगवान तो देख रहे हैं, हमारे हृदय में था, अरे मेरे चैंटिंग पूरा नहीं हुआ, पर कोशिश परफेक्ट मतलब उसकी तरफ जानी चाहिए। थैंक यू माता जी।
बहुत ही प्लीज। अच्छा जो क्वेश्चन था ना, म्हणजे माझ्या मनामध्ये असं येतं की म्हणजे आपण जरी भक्ती करीत असलो आपण, तरी सुद्धा एक लेडीजला खूप मर्यादा असतात ना सगळ्या, आणि मग आपण आपल्या एम पर्यंत पोहोचू का? पण आपले हे स्त्रीची कर्तव्य आहेत ती पार करून जर भगवंत त्यातही खुश होतील आणि आपल्याला नक्कीच पुढे मदत करतील. सच्ची, क्योंकि मेरे हमारे जो एज के भक्त हैं सब यही कहते हैं कि उनके बच्चे, चाहे हमारे बच्चे भक्त बने या नहीं, पर उनको वो दिन याद है जब हम थे। उनको ऐसे कुछ भी ब्रेड खाओ, ये खाओ, चावल में लोंचा मिक्स करो, मंदिर में सेवा, मंदिर में तो उनकी, इससे मैं इतने अनुभव किए कि हमने कुछ गलतियां की, बड़ों के, बूढ़ों के, हमारे जात वालों के। थोड़ा सा अच्छे से सबके साथ रहेंगे तो सबको प्रेरणा मिलेगी कि भक्त का बिहेव कितना अच्छा है, केयर करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, नम्रता से बात करते हैं, है ना। अपने अपने में हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ेंगे। मैं लीडर बन गई, मेरी देखो मैंने क्या हार बनाया, देखो मैंने ये डिश नया केक बनाया, देखो कितना डेकोरेशन किया। कभी कभी हम उसमें थोड़ा सा अपने कर्तव्य सिंपल, मतलब एक माता जी को बहुत सारे कर्तव्य हैं और उससे भगवान प्रसन्न होंगे, जरूर उसका फल मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा आगे लीडरशिप के लिए थोड़ा कम भागेंगे, बट सबको या प्रसन्न करेंगे। माता जी, आई जस्ट हाँ आपको बोलना था, द क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है ना, लाइक हाँ हाँ। she is doing all her like she's serving so nicely, lovingly, and like very nicely. अभी उनके हस्बैंड के भी, हरि या बोल या माता जी। तो फिर आप no हमें no no, इसका जवाब दो। I'm just sharing it. नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट, बिकॉज वी हाँ, मेड many yeah. mistakes. So I'm just sharing, but she's so nice that she's doing everything so perfectly. Yeah. Dandavat pranam माता जी, dandavat pranam. संध्या माता जी, तुम्हाला काही प्रश्न होता का आता? संध्या निगडे माता जी. हाँ हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। माता जी, जैसे हम ऐसे सुनते जाते हैं लेक्चर्स, तो ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि बहुत बार कंटेंटमेंट से ज्यादा गिल्ट ज्यादा फील होने लगता है, तो हाउ टू ओवरकम दैट? मेरे को तो सिंपल ये है कि हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उनसे बात करो। जैसे कि कई लोग शेयर करते हैं कि एक पर्टिकुलर माता जी के साथ उनका थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन हो गया कुछ, आपको पता ही है, किसी से खटपट हो गई तो बुरा लगता है। तो जैसे आप मंदिर जा रहे हो और वो दूर से दिख रही है माता जी या कुछ, तो पहले हृदय में परमात्मा को बोलो, देखो किसी भी रिश्ते नाते में परमात्मा को बोलो, भगवान आप मेरी रक्षा करो, मेरे मुंह से कोई मतलब अच्छे ही शब्द निकलने चाहिए, आप मेरी रक्षा करो, कि माता जी, आप मेरे हरि बोल. साथ हो। हरि बोल। सॉरी, हाँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू. हाँ लाइक आई थिंक थोड़ा हर क्वेश्चन इज कि when we when you when we hear the lectures like जपा टॉक जैसे इंस्पायरिंग लेक्चर सुनते हैं, हाँ, हाँ सो आफ्टर दैट वी फील कि गिल्ट अच्छा आता है अभी कि की अरे हाँ हमारा नहीं हो रहा है, सो हाउ टू, है ना संध्या, असाच आहे हाँ ना हाँ। प्रश्न? अच्छा नहीं, मैं उसके मीन्स पॉइंट पे हाँ, या आने दैट्स थी, बट कि दैट फिर इज वो दैट। उनको हमारा ये कैसा करे, वो गिल्ट में से ओवरकम करके वो अभी ऐसा जैसे आज का जपा टॉक हो गया, तो गिल्ट में से ओवरकम करके उसका ये कैसे ले ले, फायदा कैसे कर ले, संध्या, एम आई राइट? यस यस यस। संध्या माता जी, हाँ, या यस, कर, आई वाज हाँ, गोइंग टू कम टू दैट पॉइंट ग्रेजुअली, बट आपने ठीक कहा। या सी देखो, ये लेक्चर्स हमें प्रेरणा देने के लिए मिलते हैं, तो हम भगवान से पहले ही माफी मांग सकते हैं कि हाँ मेरे में ये गलती है, तो आप हमें प्रेरणा दो। तो हम सी कई लोग, कईयों की स्थिति ऐसी होती है कि वो बार बार सॉरी बोलते हैं भगवान को, आप मुझे प्रेरणा दो, भगवान मुझे गाइड करो, मैं कहाँ तक। कभी कभी ऐसे कहते हैं कि भगवान ये दोनों दृश्य हमें दिखाते हैं, जैसे महाराज ने बताया ना, सुख और दुख, और ऊपर नीचे, कभी बीमार कभी ठीक, क्योंकि हमें धीरे धीरे समझना है कि इस भौतिक जगत को हम पूरी तरह जीत नहीं सकते, गलतियां भी करेंगे, प्रेरणा भी मिलेगी, ऊपर नीचे होते रहेंगे। सो ऐसे और कईयों के एक
बहुत सालों के बाद कई भक्तों के कुछ फेवरेट लेक्चर होते हैं या फेवरेट स्पीकर होते हैं जिससे उनको प्रेरणा मिलती है। और कईयों को, जैसे आनंद वृंदावन प्रभु जी जो जपा टॉक लेते हैं मुंबई में, हरि बोल। हरी बोल, मैंने नहीं सुना है उनका अभी। अच्छा, तो उनके लेक्चर बहुत कड़क होते हैं। तो मुझे कोई भक्त कहते हैं कि जो माता जी जो मेरे मन में होता है ना, मुझे उनके लेक्चर सुन के बहुत आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और कोई माता जी शेयर करते हैं, माता जी वो केवल जन्म मृत्यु के बारे में और हमारा जब शुद्ध नहीं हुआ ऐसे बोलते हैं, उनका लेक्चर से मुझे डर लगता है। इवन इस मायापुर यात्रा में उन्होंने अपना बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा, तो महाराज ने कहा कि आनंद वृंदावन प्रभु, हम आपके क्वेश्चन को बहुत मिस करते हैं, पर आपका प्रश्न तो पूरी भागवतम क्लास जैसे इतना लंबा होता है। इतने साल से हम उनको देख रहे हैं, यही प्रश्न पूछते हैं कि मैं हम जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे निकले, पूरी तरह कैसे शुद्ध हो जाए, जो हमारे में काम वासना कैसे जाए। तो इसलिए मैंने कहा कईयों को एक पर्टिकुलर टाइप के लेक्चर बहुत पसंद आते हैं जिससे उनको प्रेरणा मिलती है, उत्साह बढ़ता है, और कईयों को वो टेंशन हो जाती है। तो माता जी आप ऐसे कर सकते हैं, जो लेक्चर्स आपको मतलब ज्यादा प्रेरणा दे रहे हैं, ज्यादा, या कोई भजन या कुछ, उसका भी सहारा ले सकते हैं। कभी कभी वो स्ट्रॉन्ग लेक्चर यूथ वालों के लिए होता है या ब्रह्मचारियों के लिए बनाया है, तो उनके लिए थोड़े से कड़क लेक्चर। तो माता जी प्लीज आप गिल्टी नहीं हो, जितना हमें दिया है भगवान ने, मतलब मैंने एक सुना है कि जो हमें गुण, जो हमारे अंदर क्वालिटी है, जो हमें फैसिलिटी मिली है, जो जितना पैसा, जितना स्वास्थ्य, जितना बुद्धि, वो भगवान का गिफ्ट है, उपहार है हमारे लिए। और उस जो गुण हमें मिले हैं वो अगर हम कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो हमारा गिफ्ट है भगवान के लिए, हमारा उपहार है। तो जो जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो गुण है, जो टैलेंट है, जो समय है, जो फैसिलिटी है, उसको भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। हम गिल्टी, कोई कीर्तन करने में एक्सपर्ट है, कोई हार बनाने में, कोई कुकिंग करने में, कोई लेक्चर देने में, पर सब में सब कुछ तो हो नहीं सकता ना। इसलिए आप प्लीज गिल्टी नहीं करो, जो है, जो पॉजिटिव, वो भगवान की सेवा में लगा। बस यही हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट तो हम कोई नहीं है। इससे हम थोड़ा नम्र भी रहेंगे, बस यही है। बार बार महाराज भी यही कहते हैं कि उस चीज को फोकस करो जहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, वो भक्तों का संग करो, और वो गुण जो मिले हैं वो भगवान की सेवा में लगा। ठीक थैंक है, यू, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी. दंडवत प्रणाम माता जी। माताजी खूप छान तुम्ही सांगितलं. जय तर माता जी की। तुमच्याकडून ऐकायची उत्सुकता होती. आज रात्री मेसेज पाहिला तेव्हा तुमचं नाव दिसलं, खूप छान वाटलं की आजही आपल्याला राधिका माताजींकडून मार्गदर्शन मिळणार आहे. अरे खरंच खूप थैंक यू, छान थैंक यू माता आहे. जी। मुझे Thank ज्यादा you, जब, माताजी. थैंक यू माता जी, आप इतनी बोल रहे हैं, पर सच कहती हूँ, जब हम चर्चा करते हैं भक्तों के साथ, तो हमारे अंदर भी वो उत्साह बढ़ता है कि अरे बाप रे, मैं सोचूंगी, ये सब होने के बाद मैं सोचूंगी, अरे मैंने सब माता जियों को इतना जोश में क्या क्या जवाब दे दिया, और क्या क्या अभी मुझे भी वो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे शब्दों की कुछ कीमत नहीं है, वो हवा में जैसे सूखे पत्ते उड़ रहे हैं ऐसे हो जाएगा। सो थैंक यू, आपकी इन सब की वजह से मेरा अभी आज का दिन बहुत अच्छा होगा। सुबह सुबह कितने से चर्चा की, और सारे माता जी ने अपना सब कुछ शेड्यूल छोड़ के हम लोग यहाँ पे मिले हैं। आज एकादशी भी है, फ्राइडे भी है, शुक्रवार भी है, और गीता रीडिंग भी हो गई, और बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल, हरी हरि बोल बोल। माताजी. थँक यू. हरे थैंक यू, कृष्णा. थैंक यू। हरे कृष्ण। कैन वी एंड नाउ माता जी? Yes. Pavitra Mataji is asking कि next lecture कब है? They are waiting for your next lecture. Thank you Pavitra Mataji. थैंक यू तुमच्या सो मच सगळ्यांच्या माता याच्यामुळे जी। माताजींना चालेल. हरि Next. बोल, हरि बोल माता जी। मला हरी पण बोल. धन्यवाद माताजी, तुमच्यामुळे आम्हाला ह्या सगळ्यांचं मार्गदर्शन मिळू शकतं. एक नाही तुला नाही. नहीं माता जी, पहले मुझे भी ठीक मेरे
मेरी सेवा और या जो भी हम करते हैं, थँक यू. आपलं भाग्य जेव्हा कोणी या सिनियर माताजी जेवढ्या वेळ काढून त्यांच्या हेल्थ ऍक्च्युअली हे असताना पण तेवढे वेळ काढतात आपल्यासाठी. सो आपण खूप त्यांच्या प्रती सगळ्यांचं थँक यू. बारामती थँक्यू. माताजी की जय जय जय. थँक यू माताजी. हरी बोल. थँक्यू. हरी हरी बोल. बोल. धन्यवाद. धन्यवाद.